राधे राधे। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही पवित्र तिथि के बारे में, राधा अष्टमी के बारे में। इस दिन हमारी प्यारी राधा रानी का जन्म हुआ था और आइए जानते हैं इस दिन व्रत में हम क्या, कब और कैसे करें। अष्टमी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन बरसाने में श्री राधा रानी के आविर्भाव हुआ था। ये दिन भक्तों के लिए बहुत ही विशेष माना जाता है और राधा रानी का जन्म एक कमल के फूल के अंदर हुआ था। तो अगर आप राधा रानी का व्रत रखते हैं और उनका पूरा स्नान और विधि से पूर्वक करते हैं तो उन्हें कमल का पुष्प ज़रूर चढ़ाएं। तो यहाँ तो मैंने आपको बताया था कि राधा रानी का जन्म किस तिथि और किस समय हुआ था। तो अब मैं आपको बताती हूँ। आप सुबह प्रातःकाल उठ के जल्दी से स्नान करके राधा रानी को, अगर आपके घर में राधा रानी नहीं है तो हमारे कन्हैया जी को, कृष्ण जी को राधा रानी के पोशाक पहनाकर, उनको पंचामृत से स्नान कराकर, उनको अच्छे से तैयार कर उनको भोग बनाकर आप उनको रेडी कर दीजिए। उसके बाद उनकी आरती कीजिए और याद रखिएगा कमल का फूल अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि राधा रानी जो हमारी जो जन्मी थी वो कमल के पुष्प पर जन्मी थी। पुष्प अर्पित करने के बाद आप राधा रानी का मंत्र का जाप करें। आपको तो पता है राधा रानी के 28 नाम हैं और यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन पे लगा देती हूँ उनके 28 नाम। तो ये 28 नाम का आप जाप करें और राधा रानी का 108 बार जाप करें। और उसके बाद कहते हैं कि राधा रानी हमारी किसी को कष्ट नहीं देती है और वो बस आधे 12 बजे तक ही आप उनकी जो व्रत रखते हैं तो 12 बजे तक ही व्रत रखें। उसके बाद आप जो फलहार या घर का खाना कुछ भी है आप वो खा सकते हैं। और हाँ, हमारी राधा रानी को अरबी बहुत प्रिय है, तो हो सके तो अरबी का भोग ज़रूर लगाएं। माखन मिश्री का भोग लगाएं क्योंकि हमारे कान्हा जी को पसंद है। जो हमारे कान्हा जी को पसंद है वो राधा रानी को पसंद है। और माखन मिश्री का भोग लगाएं और कुछ मीठे में उनका रेवड़ी बनाएं। जो रेवड़ी हमारे दूध की बनती है वो बनाकर उनका भोग लगाएं। हलवा बनाएं, पंचामृत का भोग लगाएं और अरवी में, सब्जी में अरवी हो गई, इसका भोग लगाएं। बस छोटा सा और बड़ा ही सादा सा राधा रानी का व्रत होता है। बट हाँ, एक चीज़ ज़रूर बोलते हैं कि इस व्रत को करने से आपको जन्माष्टमी का जो आप व्रत रखते हैं उसको 108 गुना ज़्यादा आपको राधा रानी के व्रत रखने का फल प्राप्त होता है। तो अगर आप राधा रानी का व्रत रखते हैं तो सोचिए, आपको कृष्ण भगवान तो वैसे ही इतने, हमारे कान्हा तो वैसे ही इतने प्रसन्न हो जाते हैं अगर हम राधा रानी का व्रत रखते हैं तो। और एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि राधा रानी के जो व्रत लोग रखते हैं, जो मैं भी रखती हूँ, तो कुछ लोग पूरा दिन फलाहार करते हैं, फिर वो अगला दिन यानी कि जो अष्टमी के बाद जो अगले दिन होता है उसके बाद वो स्नान करते हैं, उसके बाद भोजन ग्रहण करते हैं। तो कुछ लोग इस तरीके का व्रत रखते हैं और कुछ लोग जैसे हम लोग हैं, हम दोपहर में 12 बजे तक मतलब कुछ नहीं खाते हैं, व्रत रखते हैं। फिर 12 बजे के बाद हम उनका 12 बजे तक आप जितना हो सकता है आप भजन कीजिए, राधे ना का नाम लिख लीजिए, अपने घर में भजन चलाइए, कीर्तन कीजिए और जितना हो बस राधे राधे जपते रहिए। 12 बजे के बाद भोग लगाइए और प्रसाद ग्रहण कीजिए। हम लोग करते हैं। बट बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पूरा दिन व्रत रखते हैं, सिर्फ फलहार ग्रहण करते हैं, वो भी थोड़ा एक टाइम फलहार ग्रहण करते हैं और अगले दिन स्नान आदि करके पूजा करके प्रॉपर खाना खाते हैं। तो ये है दूसरी विधि। आप कोई भी विधि करिए, कैसे भी करिए, बस सच्चे मन से आप नाम जप करिए राधा रानी का, फल आपको अवश्य मिलेगा। तो ये थी पूरी हमारी राधा जी की
बस यही है, मैं छोटा सा वीडियो बनाया मैंने कि जिससे आप लोगों को पता चल सके कि कैसे राधा अष्टमी मनाई जाती है। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरा चैनल अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और राधा अष्टमी पर मेरा विशेष व्लॉग आने वाला है कि मैं राधा जी के लिए क्या भोग तैयार कर रही हूँ और उनको कैसे कैसे भोग में अर्पण कर रही हूँ। हम